हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी और खाने में बना रही हूँ आज साग। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है और साग डाल दिया है इसमें, और अब डाल रही हूँ यहाँ पर मैं नमक और हरी मिर्च और लहसुन, जो कि जब पकाते हैं तो जब डाल देती हूँ। और यहाँ पर दीदी धो रही हैं कपड़े, तो वो भी साथ के साथ यहाँ पर कपड़े भी सुखा रही हैं। और धुआं देखिए कितना हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो हवा भी चल रही थी और जब अभी एक साथ आग तैयार करते हैं तो एकदम से काफ़ी धुआं उठता है। तो यहाँ पर साग अच्छी तरह से गल गया और मैंने उतारी है हांडी, हाथों से उतार ली, पर यहाँ पर मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से जल गए थे एकदम, क्योंकि मैंने कपड़ा नहीं लिया था। यहाँ पर देखिए साग बनकर बिल्कुल यानी कि अधूरा बनाए, अभी पूरा नहीं बनाए। तो गल गया है अच्छी तरह से, घोटने के लायक हो गया है। तो इसको एक घोटे की मदद से मैं इसको घोट लूंगी। जब से शादी होके आई है मेरी, मैं पहली बार बनाया है यहाँ पर हांडी में साग, वरना पहले तो कुकर में ही बना लेते थे हम। पर इस बार पापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं कुकर का या वैसा साग नहीं खाऊंगा। मिक्सी का घुटा हुआ जो हम मिक्सी में पीस लेते हैं, उसके लिए भी मना कर दिया है कि मैं उसमें नहीं खाऊंगा। तो फिर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, क्योंकि घर के बड़े हैं तो सारी बातें माननी पड़ती है, बातों का मान सम्मान सब कुछ रखना पड़ता है। तो फिर इसलिए हांडी में, वाकई में ये चीज़ तो है कि हम ये मिट्टी की हांडी में बनाते तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और अच्छा भी लगता है। और अब इसमें रख दिया था मैंने सारे नमक वगैरह सब चीज़ डालकर, और इसको मैं घोटे की मदद से घोट दूंगी। देखते हैं कितनी देर में ये घुट कर तैयार होता है। अभी गरम है तो अभी मैं इस वजह से इसकी ऐसे करके भाप निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर जब घोटूंगी तो सारे हाथों में बहुत गरम गरम भाप लगेंगी, तो उसकी वजह से मैं इसकी भाप निकाल लूँगी। हो जाएगी वही कर लूँगी मैं, घुमा कर। मम्मी को पीढ़ा दे दिया है, क्योंकि मम्मी को निकालना है दूध, और मम्मी से बिना पीढ़े के दूध नहीं निकलता है, तो इस वजह से तो इसकी भाप निकल गई है। अब मैं इसको हाथ से घोट लूँगी। तो देखते हैं कितनी देर में ये होता है। और इसके साथ में बनाऊंगी मैं मक्के की रोटी, कि ये एक प्रसिद्ध रेसिपी है कि सरसों का साग और मक्के की रोटी। जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए, मतलब उनको नहीं मिल पाता है ये चूल्हे की रोटी, मक्के की और साग, तो उनके लिए तो ये वाकई में किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं होता। अब पूरी सर्दी, ज़्यादातर हर घर में ज़्यादातर पूरी सर्दी साग बनेगा ही बनेगा। छींट भी आ रही है इससे गरम गरम, तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया आराम से साग बनाते बनाते कि कुकर में बनाओ और मिक्सी से उसको पीस लो, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। और अभी देखिए कितना मोटा मोटा है, और जैसे ही ये बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बारीक हो जाएगा। बाजू में दर्द तो होने लगता है, पर रुक रुक कर गरम गरम छींट भी आके पड़ रही है इसमें से। बाजू दर्द करने लगेगी, पर रुक रुक के कर दूंगी।
मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है वो वाकई में अच्छा लगता है, टेस्टी होता है, वो टेस्टी होता है। तो मैं भी सोच रही हूँ, अभी तो सोचा है, देखो कब लूँगी। तो मैं भी मिट्टी के और बर्तन भी लूँगी, तो देखते हैं सोचा कब पूरा होता है। और सर्दी तो अब काफ़ी बढ़ने लगी है। आज तो पूरा दिन इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना तो बारीकी हो गया है। और अभी करती हूँ, आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल बारीक घुट गया है, बारीक हो गया है यानी कि बिल्कुल। तो अभी मैं इसमें देती हूँ आलन, आलन ही बोलते हैं, तो वो देती हूँ। चलिए अब करते हैं आगे का प्रोसेस। उधर मम्मी ने भी दूध निकाल दिया है और मेरे लिए पीढ़ा फिर से आ गया। तो यहाँ पर मैंने इसमें आटा घोल लिया है, क्योंकि वही होता है अगर साग पतला होता है तो मैं इसमें सूखा आलन लगा देती हूँ, और जब साग टाइट होता है तो पानी तो फिर भी डालना होता है उसमें, तो फिर मैं आलन को पतला करके ही लगा देती हूँ। तो मैंने इसको पानी डाल के कर लिया है। तो अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको देख रही हूँ अभी, क्योंकि ये बनने के बाद भी थोड़ा टाइट होता है। अभी इसमें उबलेगा ये, अब इसमें उबाल अब आना है तो उसमें टाइट हो जाएगा। धुआं आ रहा है क्योंकि दूध रख दिया है गरम करने के लिए। तो इसमें और पानी डालना है अभी। और अब डाल दूँ मैं इसमें हींग। तो अब ये बनकर तैयार है, यानी कि जो मुझे इसमें करना था मैं सब कुछ डाल चुकी, सब हो गया है। तो अभी मुझे इसमें उबाल, मतलब इसको अभी और पकाना है। तो अभी मैं करती हूँ आग चूल्हे में, उसके बाद इसको पकाती हूँ और साथ के साथ उसी पर बना दूंगी मैं मक्के की रोटी। हाँ चलाऊँ, मैं बैठूँ यहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साग उबल रहा है काफ़ी। अब साग काफ़ी उबल गया है, तो अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं रख दूँगी इसको उतार कर अलग। मैंने इसको छोंका नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो होता है शाम के टाइम खा लेते हैं सब घर पे, तो सुबह के टाइम मैं इसमें छोंक लगा दूँगी। ऐसा नहीं कि मैं इस टाइम भी नहीं छोंक लगाती, लगा लेती हूँ, पर कभी कभी नहीं लगाती, कभी कभी लगा लेती हूँ। तो अब मैं इसको उतार कर अच्छे से रख देती हूँ अलग। उसके बाद फिर रोटी बनानी स्टार्ट करती हूँ। और मैं इधर साथ के साथ बात भी कर रही, क्योंकि वही होता है कि जब से मैं वीडियो बनाने लगी तो मैं मतलब ये कि बात नहीं कर पाती हूँ, तो बस पर साग को उतार कर रख दिया है। और अब रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मक्के का आटा, और आप भी बोल रहे हो कि खाना बनाते बनाते बातें भी कर रही है। तो क्योंकि यही होता है कि मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो उसी फ़ोन से मुझे वीडियो बनानी होती है और उसी से मैं बात करती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने दूसरा फ़ोन लिया है, तो मैं उससे बात कर रही हूँ, लीड लगा लेती हूँ। वही होता है कि जब मैं काम से हटती हूँ तो फिर मैं वीडियो की एडिटिंग में और वीडियो बनाने में लग जाती हूँ, तो फिर बात नहीं कर पाती हूँ। तो मैं यहाँ पर घर पर बात कर रही थी, नहीं शायद हाँ, मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी यहाँ पर। तो बस ऐसे ही काम करते करते मेरे दोनों काम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं मक्के की रोटी बना लूँगी, क्योंकि वही है भाई, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हाँ हमसे तो बनती नहीं है, पर वही है, जितने हम ये सोचते हैं कि नहीं बनती तो इतने ही नहीं बनती। अगर हम कोशिश करते हैं तो आराम से बन जाती है। मुझे लगता है कि जब बनानी आ जाती है ये, तो गेहूं की रोटी से भी आसान लगती हैं ये मुझे, तो मैं काफ़ी अच्छी तरह से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि साग के साग तो मक्की की रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने को, तो हम गेहूं की भी खा लेते हैं, पर एक टाइम तो मक्के की रोटी ज़रूर चाहिए सबको। पर कभी इमरजेंसी होती है, ज़्यादा लेट हो जाते हैं या फिर नहीं बना पाते, तो फिर अलग बात है, गेहूं की खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मंगाया है पलटा, क्योंकि मैं पलटा लेना भूल गई थी, तो यहाँ पर दीदी ने मुझे पलटा ला कर दिया है। और टाइम ऐसे चला जाता है कि बस पूछो मत, इतनी जल्दी जहाँ तो शाम होते दिखती है और जहाँ फिर एकदम रात होते दिखती है। तो मैं यहाँ पर सारी रोटी ऐसे बना लूँगी, और इसका आटा थोड़ा थोड़ा करके ही लगाया जाता है, क्योंकि हमने अगर ज़्यादा आटा लगा लिया एक साथ तो फिर वो ख़राब हो जाता है, रोटियाँ टूटने लगती हैं, फिर अच्छे से बन नहीं पाती, अलग अलग रोटी ऐसे टूटने लगती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हैं, और मैं यहाँ पर बार बार हाथों में पानी लगाकर उसकी मदद से बना दूँगी। वैसे वो पूरी बेलने की जो होती है उससे भी बना लेते हैं काफ़ी, पर मुझसे उससे ऐसा मतलब ये कि मैं हाथ से बना लेती हूँ, कभी कभी मैंने कोशिश भी नहीं की है उससे बनाने की, क्योंकि मैं हाथों से ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। तो यहाँ पर रोटी काफ़ी अच्छे से बन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बताना ज़रूर वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।